Hey friends, I am Shrikant. Welcome you all to the world of Phenologics. दोस्तों, बहुत सी फैमिली में यही कहा जाता है कि 12th पास करो, इंजीनियरिंग करो या कोई डिग्री ले लो और एक अच्छा सा जॉब ढूंढ लो और फिर आराम ही आराम। लेकिन हम सबको पता है कि लाइफ का एक्चुअल स्ट्रगल वहाँ से शुरू होता है, क्योंकि लोग अपनी पूरी लाइफ बिल्स और ईएमआई पे करते करते ही निकाल देते हैं। इफ़ योर सैलरी इज़ द ओनली सोर्स ऑफ इनकम, देन यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम द पुअर्टी। और ये चीज़ का एहसास लोगों को हो गया होगा कोविड में। लोगों को इन्वेस्ट करना है पर उन्हें मालूम नहीं कि कहाँ इन्वेस्ट करें, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस मानते हैं कि इन्वेस्ट करना है मतलब सिर्फ रियल इस्टेट में ही। लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए, तो इसलिए बहुत से लोग एफडी में इन्वेस्ट करते हैं जिसका इंटरेस्ट बहुत कम होता है। तो इसीलिए आज मैं एक ऐसे कंसेप्ट पे बात करने वाला हूँ कि जो मिडिल क्लास वाले लोगों में बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है। यह है डिविडेंड इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट, क्योंकि जितने भी लोग रिच लोग दुनिया में है वो लोग डिविडेंड पे ही अपनी लग्जरियस लाइफ जीते हैं। तो इसीलिए आज के वीडियो में हम ये चार चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली, डिविडेंड इनकम क्या होता है और छोटे से डिविडेंड से क्या होगा। क्या डिविडेंड आर सेफ एंड स्टेबल, क्या ये रिस्की है। और ये सब हम कुछ बेस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के एग्जाम्पल से समझेंगे। तो लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, हम स्टॉक मार्केट के थ्रू कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और वो कंपनी का सारा प्रॉफिट शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स का ही होता है। बस कंपनी के मैनेजमेंट के पास चॉइस होता है कि वो प्रॉफिट रिटेन करे या शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक सिंपल स्टॉक का एग्जांपल लेता हूँ, वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। इस कंपनी का नाम आप सब ने सुना ही होगा। हर घर में इस कंपनी के कितने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। बहुत कम चांसेस है कि ये कंपनी रातों रात बंद हो जाएगी। 15 साल पहले ये कंपनी वही चीज़ें बेच रही थी, आज भी ये कंपनी वही चीज़ें बेच रही है और चांसेस है कि आगे आने वाले 15 साल में भी ये कंपनी यही चीज़ें बेचेगी। तो 10 साल पहले इस हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के शेयर का प्राइस ऑलमोस्ट 260 या 270 रुपीज़ का था और अभी ये 10 गुना ऊपर है। जिस भी इन्वेस्टर ने 10 साल पहले इस शेयर में 1 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया होगा, उसके पास इस कंपनी के ऑलमोस्ट 370 शेयर्स होंगे। तो अगले ही साल 2012 में इस कंपनी ने 7.5 रुपीज़ का डिविडेंड दे दिया, तो उस इन्वेस्टर को 2,775 रुपीज़ का डिविडेंड मिला होगा। 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 2,775 का डिविडेंड आपको बहुत छोटा लगता होगा, पर अभी 2021 में ये कंपनी ने हमें 40 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। तो उस इन्वेस्टर को वही 370 शेयर में और वही 1 लाख रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट पे ऑलमोस्ट 15,000 रुपीज़ का डिविडेंड मिला और ये कंटिन्यूसली आगे ग्रो होगा। तो इस एग्जाम्पल से हमें ये लेसन मिला कि किसी भी अच्छी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो तो उसे सिर्फ 10 साल होल्ड करके रखना होता है और फिर लाइफ टाइम उसका डिविडेंड एंजॉय करना है। क्या डिविडेंड इनकम सेफ और स्टेबल है? आइए देखते हैं। आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि अगर ये कंपनी लॉस में जाएगी तो डिविडेंड कैसे मिलेगा। डिविडेंड देना तो इंटरेस्ट की तरह कंपलसरी नहीं होता। ये बात सच है, लेकिन मैं यहाँ आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करने को बोल रहा हूँ जो कंटिन्यूसली प्रॉफिट कर रही है और फ्यूचर में भी प्रॉफिट करेगी। जैसे यूएस का एक स्टॉक है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। अब इस स्टॉक की खास बात यह है कि ये कंपनी पिछले 50 सालों से डिविडेंड पे करती आ रही है और वो भी इंक्रीजिंग डिविडेंड। ये कंपनी साल में चार बार मतलब हर क्वार्टरली रिजल्ट्स के टाइम में ये डिविडेंड पे करती है और पहले क्वार्टर से ज़्यादा डिविडेंड पे करती है। इसी तरह इंडियन कंपनीज का आप एग्जाम्पल देखोगे तो मारिको कंपनी ने 2012 में 0.35 रुपीज़ का पर शेयर डिविडेंड पे किया था और अभी ये
₹7.5 पर शेयर का डिविडेंड पे कर रही है। और एक हम अगर पीडीलाइट कंपनी का एग्जांपल देखेंगे तो ये 9 साल पहले ऑलमोस्ट ₹2 पर शेयर का डिविडेंड दे रही थी और वही कंपनी अभी ₹8.5 पर शेयर का डिविडेंड दे रही है। और इसी पीरियड में एफडी का इंटरेस्ट रेट एवरी ईयर कम ही होता जा रहा है। लोगों को एफडी सेफ लगती है पर मैं डिविडेंड से कम सेफ है, पर फिर भी मोस्ट ऑफ द पीपल सिलेक्ट एफडी फॉर देयर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ऑन प्रायोरिटी। इसका कारण है कि लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज। इज डिविडेंड इनकम्स रिस्की? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम जॉब सर्च करते हैं तब हम सिर्फ अपने फील्ड और अपने सिटी की गिनी चुनी कंपनीज ही सर्च करते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए हम एक छोटे से विलेज से किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सैलरी हमें एक कंपनी से मिलती है और डिविडेंड 10-15 कंपनीज से मिल सकता है। लेकिन दुनिया के बहुत सारे मिडिल क्लास लोग एक कंपनी में जॉब करके ही अपना गुजारा करते हैं और इसका रीज़न है लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज। तो इसीलिए फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए आपको ऐसे असेट्स बाय करने होंगे जो कैश फ्लो प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जब आप काम नहीं भी कर रहे हो तब भी वो आपके लिए पैसा प्रोड्यूस करेंगे। और इसमें सबसे टॉप पे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स ही आते हैं। फ्रेंड्स, आपने वॉरेन बफेट का नाम तो सुना ही होगा। वॉरेन बफेट दिन में 4 या 5 बार कोका कोला पीते हैं और वो कहते हैं कि वो कोक लाइफ टाइम पीते ही रहेंगे। 1990s में उन्होंने कोका कोला के 23 मिलियन शेयर्स लिए थे और आज तक उन्होंने एक भी शेयर सेल नहीं किया है, पर इसके बावजूद भी उनको कोका कोला कंपनी के सीईओ से ज़्यादा इनकम मिलती है, क्योंकि ये कंपनी पिछले कई डिकेड से कंटिन्यूसली डिविडेंड पे करती आ रही है। तो इसीलिए जब आपकी फाइनेंशियल नॉलेज इम्प्रूव होगी तब आपको पता चलेगा कि डिविडेंड पेमेंट ज़्यादा स्टेबल भी होते हैं और प्रिडिक्टेबल भी होते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि दुनिया के बहुत से रिच लोग डिविडेंड इनकम पे ही अपनी लग्जरियस लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। वो लोग स्टॉक्स को बार बार बाय और सेल नहीं करते हैं और इसीलिए उनकी इनकम सस्टेनेबल तरीके से ग्रो होके इन्फ्लेशन को बीट करते हुए और मार्केट के उतार चढ़ाव से लड़के अच्छा पैसिव इनकम जनरेट कर देती है। तो अगर आप भी किसी एमएनसी में जॉब कर रहे हो तो आप बकेट से पानी ला रहे हो, पर अगर आप उसी कंपनी में इन्वेस्ट करते तो आप तो अपने लिए एक पाइपलाइन क्रिएट कर रहे होते। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू सून। बाय बाय।